फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। और प्रकृति के बीच में रहने वाला व्यक्ति हो कैसे अच्छा नहीं, जब ऐसी ऐसी प्रकृति के हम लोग वीडियोस देखते हैं और साथ साथ में अपने समय को बिताते हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर जी। वेव्स का प्रभाव पड़ता है ना, जैसा हम सोचते हैं, जिसके बीच में हम रहते हैं, जिनके संग में हम रहते हैं, हम पर उसके असर तो पड़ता ही है। आखिर इन्हीं चीज़ों का तो हमारा बनता है व्यक्तित्व जी। पुराने लोगों ने यूँ ही थोड़ी कहा है, जैसा करे संग वैसा लगे रंग। इतनी हरी भरी प्रकृति के बीच में रहने वाले व्यक्ति सदैव स्वस्थ और मस्त रहते ही होंगे। ये बात होगी विज्ञान की कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि पेड़ हमें बेहतरीन जीवन जीना सिखा देते हैं। अपने संपर्क में रह करके जी, इतनी हरियाली आखिर किसे अच्छी नहीं लगती। मन करता है ना कि इन्हीं पेड़ों के बीच में हम अपना समय निकाल दें। आज चलिए, मैं आप, ये तो बात हो गई पेड़ पौधों की बातें, इसके आगे भी तो कुछ बातें करनी है जी। दोस्तों, ये जो व्यू दिखाई दे रहा है वो है मेरे अपने घर, यानी बाबा का घर शांतिवन जी। आज मैं आई हूँ शांतिवन में, और शांतिवन वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव वेव्स बिखेरने वाला है। यानी यहाँ की प्रकृति के एक एक तत्व के अंदर बस खुशहाली खुशहाली, आनंद ही आनंद है। बाबा की ज्ञान की तो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ हर चीज़ के अंदर आपको एक आनंद और खुशी की अनुभूति मिल ही जाती है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं दोस्तों यहाँ बाबा से मिलन मिलाने के लिए आती हूँ, रेडियो पर सेवा करने के लिए आती हूँ, और साथ साथ में इन पेड़ पौधों को निहारने के लिए भी। चलिए, सोचती हूँ एक छोटा सा कॉर्नर है मेरे पास में अभी दिखाने के लिए। ज़्यादा देर और दूर तक में घूमने के चक्कर में नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मुझे जाना है कहीं और जी। तो बस वो कॉर्नर आपको शेयर करती हूँ, और साथ साथ में एक पुराने वक्त की बात करती हूँ जब हम कुछ इस तरह से जिया करते थे। एक कॉर्नर है बस, मनमोहनी का कॉर्नर, मनमोहनी वन, वाकई मन को मोह लेने वाला है। चलिए, आपको एक कॉर्नर तो बता ही दूँ, क्योंकि चलते चलते कुछ ज़्यादा ना हो तो कम ही सही। आज शायद ज़्यादा मैं शेयर ना कर पाऊँ। देखिए कितना ग्रीन ही ग्रीन है। ओहो, इससे शायद सुंदर और होगा नहीं। प्रकृति है ना, ये कुदरत, तूने कितने रंग बिखेरे हैं। वो ऐसी जगह को देख कर के तो लगता है, हाँ, मन बहुत खुश हुआ जाता है। देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और अब आ जाते अपने एक मकसद पर। दोस्तों, इस पेड़ को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। मैं कहाँ तक दिखाऊं। पक्षियों की आवाज़ भी बड़ी मस्त लग रही है। ऐसे घने पेड़ों पर पक्षी अपना आश्रय बना लेते हैं। हाँ, जीवों को भी तो जगह चाहिए, छोटे छोटे से, छोटा हो बड़ा हो, सभी का एक अपना आवास होता है दोस्तों। ये देखिए, ये पेड़। चलिए, अब हम पेड़ की बात करते हैं, और पेड़ के नीचे रखे हुए घने ये जो पौधे हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे इस पेड़ की। पेड़ आपने अच्छी तरह से देख लिया, बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष। जी हाँ, बरगद के पेड़ की तो अपनी महिमा है। धार्मिक दृष्टि से भी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही वैल्यू है जी। इस बरगद के पेड़ की देखिए, कुछ एक शाखाओं को इस तरह से बांध दिया है, अदरवाइज ये भी लटक जाती और दूसरा वृक्ष पनप जाता जी। ये बरगद का पेड़ दिखाने के पीछे मेरा एक मकसद है। मैं आज खो गई थी कुछ इस तरह की भावनाओं में, जो मेरे मन में विचार उठे वो मैंने कहा चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दूँ जी। विचार कुछ इस तरह से उठे
कि देखिए पहले इसी तरह की हमारे घरों की व्यवस्था होती थी दोस्तों। हमारे घर में दादा हुआ करते थे, नाना होते थे, बड़े जने होते थे और उस बड़े के सानिध्य में हम लोग छत्र छाया में इस तरह से ही रह लेते थे जैसे आज इस वृक्ष के नीचे ये पनप रहे हैं। कितने खुश नज़र आ रहे हैं ना, कितने खुश, कितने बहुत ही बेहद प्रसन्न। जी दोस्तों, तो पहले की ये जो संयुक्त परिवारों की व्यवस्थाएं होती थी जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ रहते थे और हम उनके सानिध्य में कुछ इसी तरह से पनप जाते थे निश्चिंत होकर के। कोई धूप उनके ऊपर आती ही नहीं थी। बड़े खुशहाल से, बड़े प्रसन्न से, बड़े बेफिक्र बादशाह बन करके, क्योंकि सारी धूप तो लेनी है इसी वृक्ष को और बाकी सबको रहना है मस्त। जी दोस्तों, तो लगता नहीं है कि वापस ये जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है जिसमें एक बुजुर्ग होता था घर का और बाकी सभी उसके आसपास रहा करते थे और ऐसे बेफिक्र होकर के जिनके पास में धूप फटकती ही नहीं थी, ऐसी व्यवस्था वापस हो जाए। मेरा तो मन करता है काश एक बार वो परिवार वापस मिल जाए जहाँ हम लोग रहा करते थे संयुक्त परिवारों के अंदर। मुझे आज बहुत भावुक भी जा रही हूँ, इसलिए बता देती हूँ दोस्तों कि मैं मेरे मामा के यहाँ जाती थी तो कम से कम जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम लोग 50 बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे। आज कहाँ मिलेगी व्यवस्था देखने को, प्रश्न ही नहीं उठता। और उन सबका ध्यान रखने वाले होते थे बस नाना और नानी, नाना और नानी का घर यानी धमाल मचाने का घर। और हम लोग रहा करते थे ऐसे जैसे आज ये पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण में, उनकी सुरक्षा में। जी दोस्तों, तो बस मन अब उन बातों को याद करके कुछ भर-सी भी गया है कि कितना कुछ बदलता जा रहा है और साथ ही साथ अब मैं सोचती हूँ कि समय भी हुआ जा रहा है पूरा इन पौधों से अलविदा लेने का। जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और मेरा यह विचार कि वापस से एक संयुक्त परिवारों की ओर लौटा जाए तो कैसा रहेगा, ये आइडिया कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और साथ ही इस वट वृक्ष की छाया के नीचे पनपने का एक आइडिया आपको कैसा लगा होगा अच्छा। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मैंने तो ऐसा वट वृक्ष दोस्तों अब मान लिया है किसको, क्योंकि देखिए अब ये कुछ बातें होती हैं जो कल्पना से बाहर की होती हैं। न तो वह ननिहाल है और न ही मेरे अपने सास ससुर जी अभी हैं। हालांकि हम लोग उन्हीं के सानिध्य में आज ऐसे पनपे और उनके रहते हुए इतने मस्त रहते थे जितने आज ये पेड़ पौधे हैं। बेफिक्र बादशाह बिंदास ज़िंदगी जीते थे, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने अब वक्त के बदलते हुए ऐसा वट वृक्ष बना लिया है किसको, उन सब के भी ऊपर वाले को। जी, उसके सानिध्य में रहती हूँ मैं बिल्कुल बेफिक्र बिंदास। अगर आप भी रहना चाहते हैं ऐसा ही अपना जीवन तो उस ऊपर वाले को बना लीजिए अपना साथी। जय हिंद, जय भारत। घूम घूम गोल गोल घूम, घूम 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 गोल गोल घूम। अरे घूमते ही रहेंगे क्या, अब घर नहीं चलना है। आगे के लिए फिर दोबारा वीडियो बनाने का एक अवसर चाहना है। और अब दीजिए इजाज़त दोस्तों।